सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार फिर परमेश्वर का वचन लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है धर्मी के वचन। नीति वचन 10:21 में परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। हाँ, वही चीज़ यीशु मसीह की लाइफ में हम लोग देखते हैं। जब यूहन्ना 14:1-14 के अनुसार वो धरती पर थे, यीशु मसीह कोई राजा नहीं था, पर फिर भी उसके पीछे हजारों की भीड़ चलती थी। क्यों? क्योंकि उसके शब्द जो थे लोगों को उत्साहित करने वाले थे, लोगों को ऊंचा उठाने वाले थे, लोगों को नीचा गिराने वाले शब्द उसके नहीं थे। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कपटियों से नफरत करता है। इसलिए पूरी बाइबल में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने सिर्फ सदूकी फरीसियों को, जो सब कुछ जानते हुए भी अपने आप को वो धर्मी कहते थे, पर उनके अंदर परमेश्वर का वचन होते हुए भी परमेश्वर का स्वभाव नहीं था। परमेश्वर ने उनको कहा, हे सांप के बच्चों। पूरी बाइबल में हम कभी किसी को उन्होंने ऐसा नहीं किया। यूहन्ना की किताब अध्याय 3 में हम देखते हैं कि जब निकोदेमुस, उसके मन में सवाल रहते हैं, परमेश्वर ने वो रात को उसके पास गया, यीशु मसीह ने अपने वचनों के द्वारा उसको नए जन्म के बारे में बताया और उसका जीवन परिवर्तन हुआ। तो हम अपने विश्वासी जीवन में, याद रखिए, हम अपने जीवन में अपने वचनों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा आत्मिक जीवन को गिरा सकते हैं और अपने पापमय जीवन की दीवारों को खड़ा कर सकते हैं। तो ये जरूरी है कि हम क्या बोलते हैं। यीशु मसीह ने भी कहा कि जो चीज़ बाहर से अंदर जाती है वो अपवित्र नहीं है। जब हम कोई चीज़ अपने अंदर से बाहर निकालते हैं वो चीज़ अपवित्र है। तो उसमें से आता है हमारे बोल, हमारे शब्द। वो डिपेंड करता है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। तो हमें पता है कि ये वचन सबको पता है मत्ती 4:4 में कि यीशु मसीह ने कहा था, जब उसकी परीक्षा हो रही थी, वो 40 दिन तक भूखा था। जब किसी व्यक्ति को भूख लगती है ना, तो भूख के सामने उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। पर यहाँ पर यीशु मसीह पवित्र आत्मा में भरा हुआ था, वो परमेश्वर के वचन को जानता था। उसने कहा मत्ती 4:4 में कि आदमी से केवल रोटी से ही नहीं, बल्कि परमेश्वर के निकलने वाले हर एक मुख से, वो वचन से वो जीवित रहेगा। आज सेम परिस्थिति हमारी है। आज हम धरती पर हैं, यीशु की तरह आज हम लोगों की भी परीक्षा हो रही है। फ़र्क इतना है कि हमें क्रूस पर जाने की जरूरत नहीं है। क्रूस पर यीशु ने अपना कार्य पूरा कर दिया है। जैसे यीशु मसीह मत्ती 4:4 शब्द बोलने से पहले उसको व्यवस्था विवरण अध्याय 8:3 पता था कि यहोवा के मुख से निकलने वाला हर एक शब्द जो है उससे व्यक्ति जीवित रहेगा। तो आज भी हमारे पास, हम भी उसी जगह पर खड़े हैं। तो हमें बाइबल के अनुसार पता होना चाहिए कि बाइबल में लिखा हुआ हर एक शब्द परमेश्वर की प्रेरणा से, उसकी सांस से लिखा गया है। तो यहाँ पर तो जब भी हमारा बोलना हो वो लोगों की उन्नति के लिए, उत्साहित करने के लिए हो। जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, वचनों में बने रहते हैं, तो हमें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली क्या है, हमारे मुंह के शब्द ज़्यादा नहीं होंगे, थोड़े होंगे, पर वो लोगों को उन्नति करने वाले होंगे। पौलुस भी अपने वचनों में लिखता है कि मैं 10,000 शब्द बोलने से बुद्धि के 5 शब्द ही बोलूँ। तो जब हम पवित्र आत्मा में भरे रहते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर क्या है, हमारे शब्दों में लोगों को उत्साहित करने वाले बना देता है। तो जैसे पहला पत्रस 4:11 में लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले जैसे परमेश्वर का वचन हो। आप अपनी ज़िंदगी में सोच कर देखिए, ऐसा कोई भी परिस्थिति नहीं है जिससे रिलेटेड हमारी ज़िंदगी में वचन ना हो। तो हम वचनों के द्वारा बात कर सकते हैं लोगों से। परमेश्वर के स्वभाव को, चरित्र को हम बाइबल से जानते हैं। तो हमें लोगों को ऊंचा उठाने के लिए शब्दों को बोलना है। यशाया 53:9 में, यशाया 53:9 में वो लिखता है कि उसके मुंह से कोई भी छल की बात नहीं निकली। यीशु मसीह इंसानी रूप में हमें दिखाया कि कैसे उसने धरती पर रहते हुए सताओं में भी, बुरा करने के बावजूद भी कभी उसके मुंह से छल की बात नहीं निकली। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि 1 मिनट के लिए आप अपने मन में सोचें, पास्टर टीचर के द्वारा, मैसेज के द्वारा जो मैंने सुना है, मेरी ज़िंदगी में कितना परिवर्तन हुआ है और मेरे बोलने से कितने लोगों का परिवर्तन हुआ है। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।